अब आगे देखते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली को हिंदी में बोलते हैं कोशिका झिल्ली और इंग्लिश में बोलते हैं मेम्ब्रेन। इसको पादप और जंतु में पाया जाता है। पादप मतलब होता है पेड़ पौधे, जंतु मतलब जानवर, हम लोग उसमें आते हैं जंतु में। ये होता है प्रोटीन का बना होता है। ये जो होता है पादप जंतु में पाया जाता है, ये प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। जैसे देखते हैं ये होता है एक कोशिका झिल्ली हो गया, और ये जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है ना, ये प्रोटीन का बना होता है। ये सिंगल झिल्ली होता है, ये सिंगल झिल्ली होता है। कोशिका झिल्ली जो होता है वो सिंगल झिल्ली है। ये इस पादप और जंतु में पाया जाता है, पेड़ और पौधों में पाया जाता है, और ये जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। कोशिका के सभी अंग इसी में रहते हैं। जैसे बहुत बार देखे होंगे आप, जब आप बाजार जाते हैं, देखते हैं ऐसे समझते हैं जैसे हम बाजार जाते हैं, एक झिल्ली होता है, बहुत सारा जब हम सामान लेते हैं ना तो उस झिल्ली में रखते हैं। तो मान लीजिए उसमें आलू, मिर्चा, प्याज ऐसे सब कुछ रख लेते हैं, तो क्या चीज़ में रखते हैं जब बाजार जाते हैं? एक झिल्ली में रखते हैं। तो वैसे ही बिल्कुल हमारा शरीर है, ये एक झिल्ली है। इसी झिल्ली में हमारा पूरा शरीर है। मतलब शरीर का कहने का मतलब है कि एक एक कोशिका से मिला हुआ एक एक अंग, एक एक ऊतक है इसमें। तो ये कह सकते हैं कि जो कोशिका है ये प्रोटीन का बना होता है, कोशिका झिल्ली, और शरीर के सभी अंग इसी में रहते हैं। अब कोशिका भित्ति देखिए, कोशिका भित्ति मतलब सेल वाल, सेल वाल कहते हैं। कोशिका भित्ति हिंदी में नाम है और सेल वाल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सेल वाल, कोशिका भित्ति। वनली प्लांट, वनली पेड़ पौधों में ही पाए जाते हैं, वनली पेड़ में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति वनली पेड़ में पाए जाते हैं। पेड़ में क्यों पाए जाते हैं कोशिका भित्ति? पेड़ में इसलिए कोशिका भित्ति पाए जाते हैं क्योंकि देखिए शरीर, जो इंसान का जो शरीर है वो सिंगल जो झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली है, इसे मतलब उसमें सारा रिकवर हो जाता है, सारी बॉडी उसमें है। लेकिन ये जो है ना कोशिका भित्ति, सेल वाल, ये देखिए कोई भी चीज़ अगर डबल हो जाए, अगर डबल हो जाए तो उसको डबल लेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही ये जो पेड़ पौधे हैं वो हमसे तो ज़्यादा ही वो होते हैं। तो इसीलिए जो है इसका जो इसका भित्ति होता है, जो इसका दीवार होता है वो डबल मतलब डबल लेयर से होता है। तो उसको ऐसे होता है। ऐसे तो ये किनारे किनारे जो है उससे मतलब हो गया सेल वाल, कोशिका भित्ति हो गया। ये डबल लेयर का होता है। मान लीजिए कि जब हम बाज़ार में जाते हैं, जब हम बाज़ार में जाते हैं तो सिर्फ हमको अगर बहुत कम सामान लेना है, जैसे सिर्फ मिर्चा, प्याज, टमाटर यही सब लेना है अगर, तो सिर्फ एक लिफाफा में डाल देगा, एक चिमकी में डाल देगा, एक झिल्ली में डाल देगा। लेकिन अगर उसमें हम ओवरलोड कर लेते हैं, जैसे उसी में हम गोभी भी डाल लेंगे, उसी में हम भिंडी भी डाल लेंगे, उसी में आलू भी डाल लेंगे, सब कुछ उसी में डाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करता है वो, एक और झिल्ली लगाता है। मतलब एक और झिल्ली का मतलब है कि उसमें डबल झिल्ली लगा देता है कि मतलब वो फटे नहीं, वो मतलब उसका जो है वो मतलब वो रिकवर हो सके, उसकी सुरक्षा हो सके, इसलिए डबल झिल्ली लगा देता है। तो इस वैसे ही पेड़ पौधे हैं, इसमें भी डबल झिल्ली इसलिए ही होते हैं क्योंकि ये इसका जो है वो मतलब इसके जो शरीर का अंग है, जो कोशिका भी इसका जो शरीर का अंग है वो जो ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका डबल मतलब ये लेयर होता है, डबल लेयर होता है। ये पादप सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज का क्या मतलब है? जो पादप जो होता है पेड़ पौधे, उसको सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज मतलब ये जो हम कपड़ा पहने हैं ये भी सेलुलोज से बना है। जो पैसा चलाते हैं वो भी सेलुलोज का बनता है। क्यों? क्योंकि वो भी कागज क्या है? कागज से बनता है। कागज जो है वो मतलब जो है पैसा कागज से बनता है, तो कागज में सेलुलोज पाया जाता है, तो कागज भी सेलुलोज से बना होता है। नोट भी, पैसा भी जो होता है नोट, वो भी सेलुलोज का ही बना होता है। ये क्या करता है? सुरक्षा और आकार प्रदान करता है। जैसे हम लोग को ये सुरक्षा प्रदान करता है, जो ये सेलुलोज है ना, वो कोशिका भित्ति में जो पेड़ पौधे हैं उसको ये मतलब जो है सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे आप देखे होंगे पेड़ का छाल देखे होंगे ना,
ना, तो जैसे आप उसको जब वो करेंगे ना, उसको काटेंगे वहाँ से, तो उसके अंदर देखेंगे एक लेयर और होगा। जब उसको काटेंगे ना, तब अंदर से काटते 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 जाएंगे उसको, नहीं तो ऐसे तो उसका डबल लेयर होता है। तो ये हम समझ सकते हैं कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल ओनली प्लांट में पाया जाता है, ओनली पेड़ में पाया जाता है, और ये पादप सेलुलोज का बना होता है और सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। इतना समझ लिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसका हिंदी नाम है सूत्रकर्णिका, सूत्रकर्णिका, इसकी खोज किए थे ऑल्टमैन ने, इसकी खोज किया था। अब ये देखते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो श्वसन क्रिया चलाता है, जैसे हम जो सांस लेते हैं ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसमें जब हम श्वसन करते हैं, जब सांस लेते हैं, तो क्रेब्स फलस्वरूप 38 एटीपी बनाता है, जो उसको रिसाइकल चेन कहते हैं। वो बार बार रिसाइकल करता है, सांस को बार बार रिफाइन करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो उसको 38 एटीपी फलस्वरूप 38 एटीपी फलस्वरूप एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। ये क्या करता है? ऊर्जा इसको पावर कहते हैं। तो इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को शरीर में उसको पावर हाउस भी कहते हैं, उसको ऊर्जा का घर कहते हैं। तो इस समझ लिए माइटोकॉन्ड्रिया को कि ये ऊर्जा होता है, इसमें पावर होता है, इसको हम पावर घर कहते हैं, ऊर्जा के घर कहते हैं। अगर हमारे कोशिका में जहाँ भी अगर मतलब जो हमारे शरीर में जो कोशिका है, मान लीजिए कि जो कोशिका है हमारे शरीर के अंदर, उस कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इससे तो ये समझ में आ रहा है कि कोशिका बहुत छोटा चीज़ तो नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तो खुद ये सब आ रहा है। तो इसीलिए कोशिका एक बहुत बड़ी चीज़ है, बड़ी है, और इसीलिए उसमें जो हमारे बॉडी में अगर कहीं भी कट जाता है, फट जाता है, तो क्या होता है? वहाँ से ऊर्जा प्रदान होता है, वहाँ से ऊर्जा आता है, तो वहाँ पे रिकवर होता है। ये कहाँ से आता है? माइटोकॉन्ड्रिया से आता है। तो इसलिए हम उसको कहते हैं ऊर्जा के घर, पावर हाउस भी कहते हैं उसको। अब देखते हैं 3 नंबर, गाल्जी बॉडी। इसको कहते हैं, इसका इंग्लिश नेम है गाल्जी बॉडी और हिंदी नेम है केमियोगाल्जी। इसको हिंदी में कहते हैं केमियोगाल्जी। ये क्या करता है? ये परिवहन का कार्य करता है। परिवहन, गाल्जी बॉडी मतलब परिवहन का कार्य करता है ना। ये जो गाल्जी बॉडी है ये परिवहन का कार्य करता है। परिवहन से क्या मतलब है? परिवहन का मतलब ये है कि देखिए, जैसे ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर को कहीं ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है, कहीं कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि नहीं होती है, सब कई बार तो बराबर होती है। जैसे हम दौड़ते हैं, जब हम दौड़ते हैं तो शरीर में ऊर्जा बराबर चाहिए, पूरा शरीर में बराबर चाहिए। लेकिन जब हम खड़ा है, इस वक्त खड़ा है, अभी हम बोल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा पावर किसको चाहिए? सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसको चाहिए? सबसे ज़्यादा ऊर्जा चाहिए जीभ को। जैसे हम लिख रहे हैं, अगर लिख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसको चाहिए? हाथ को चाहिए। बोल रहे हैं, लेकिन जब हम जहाँ बोल रहे हैं जिसका ज़्यादा यूज है, बन रहा है सभी जगह कोशिका, सभी जगह कोशिका बन रहा है। हर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो वहाँ हर जगह पे ऊर्जा बन रहा है, हर जगह पे मतलब पावर बन रहा है। तो इसलिए मान लीजिए कि जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे अगर मतलब जैसे सब में हमारे पैर में बन रहा है, हमारा पैर बड़ा है जीभ से, तो जीभ पैर में बढ़ रहा है, तो पैर से जब हम जीभ में बोल रहे हैं तो जीभ में ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे ज़्यादा पावर लाने के लिए कोई अगर है तो वही है गाल्जी बॉडी। वही गाल्जी बॉडी जो पूरा निचोड़ कर हमारे शरीर से हर माइटोकॉन्ड्रिया से खींच कर लाएगा हमारे जीभ के पास, और जीभ के पास लाकर क्या करेगा? तब वो हमारे जीभ में पावर आएगा, हमारे जीभ में वहाँ पे ऊर्जा आएगी, तब हम आगे बोल पाएंगे। आगे अगर ये गाल्जी बॉडी नहीं होता ना, तो ऐसा होता है कि हम बोल रहे हैं तो जब बोलते जितना जीभ का ऊर्जा है उतना ही बोलते, उसके बाद से धीरे धीरे हमारा जीभ शांत हो जाता, फिर हम रुकते, फिर हमारा कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया बनता, फिर माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करता, फिर हम उसके बाद से बोलते। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है हमारे शरीर में गाल्जी बॉडी का। गाल्जी बॉडी जहाँ अगर हम दौड़ रहे हैं, एक धावक है मान लीजिए,
तो धावक को सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? धावक को सारे शरीर का है। अब वो ये थोड़ी कह सकता है कि हमारा पूरा शरीर थक गया है और हमारा हाथ ठीक है, हमारा पूरा शरीर थक गया है हमारा लेकिन कमर ठीक है, ऐसा तो नहीं। जब वो थकेगा तो पूरा शरीर थक जाएगा जब वो धावक है तो। लेकिन जब वो लिख रहा है तो उसको सबसे ज़्यादा पावर की ज़रूरत है हाथ को। अगर वो बोल रहा है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको जीभ को। तो इसीलिए गाल्जी बॉडी जो है वो परिवहन का कार्य करता है। यहाँ से पूरा वो खोर के लेकर आएगा हमारे जीभ के पास और वहाँ पे देगा कि लो भाई तुमको ज़्यादा जरूरत है। तो इसका क्या है? परिवहन। मतलब जिसको ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत है उसको ज़्यादा ऊर्जा दे देगा, जिसको कम ऊर्जा की जरूरत है उसको कम। जहाँ ज़्यादा है वहाँ, जहाँ ज़्यादा जरूरत है वहाँ से उठाकर, यहाँ से उठाकर वहाँ दे देगा। तो यही इसका काम है गाल्जी बॉडी का। ये हमारे शरीर में बहुत अहम रोल करता है। तो इसलिए गाल्जी बॉडी हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं रसधानी वैक्यूअस जल संग्रह। अब ये जो है जल संग्रह, ये जो जल संग्रह है उस शरीर में हमारे कहते हैं 65% जल है। ये जल कहाँ है? ये जल कहाँ है 65%? अब मान लीजिए कि जल कोई मतलब अगर कहता है 65%, मान लीजिए हम 45 किलो के हैं, 50 किलो के हैं, तो अब मान लीजिए 50 किलो का हम खुद हैं तो 65 किलो पानी हमारे शरीर में कहाँ से आ जाएगा? तो ये हमारे पेट में नहीं होता है। ये जो पानी है, जल है, वो हमारे पेट में नहीं होता है। ये जो कोशिका है ना शरीर में, वो कोशिका में भरा होता है सारा पानी। तो इसीलिए उसको हम वैक्यूअस रसधानी बोलते हैं। तो ये जल संग्रह आप तो समझ रहे होंगे कि जल कहाँ पाया जाता है? शरीर कोशिका में, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, वैक्यूल्स ये रहता है। तो ये तो अभी यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि कोशिका बहुत बड़ा मतलब छोटी चीज़ नहीं है। कोशिका पढ़ना बहुत 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 बड़ा है। कोशिका मतलब इसमें इतना सारा आता है कि अब ये तो खुद इतना सारा इसमें आ रहा है तो कोशिका तो छोटा हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए जल संग्रह किसको कहते हैं? जल संग्रह कहते हैं कोशिका को। कोशिका में सब भारी पानी भरा होता है, सारा कोशिका में पानी भरा होता है। इसीलिए जानते हैं जब ये प्यास लगती है ना तब 1% पानी की कमी होती है हमारे शरीर में, तब प्यास लगती है। जब 10% पानी की कमी हो जाएगी ना हमारे शरीर में तो हमारी तुरंत डेफिनेटली मौत हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो पानी का बना होता है। तो जो खून है ना उसमें भी पानी मिला होता है, रक्त। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, देखें उसके बारे में समझेंगे। अब देख रहे हैं 6 नंबर तारक का, जिसको सेंट्रोसोम बोलते हैं। इसकी खोज किए थे बोबरी। इसका काम है कोशिका विभाजन पुनः निर्माण। जैसे देखिए बोबरी ने इसका खोज किया था, कोशिका विभाजन इसका काम है, ये पुनः निर्माण करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे शरीर पे कोई बहुत तेज से मार दिया तो वहाँ पे तो बहुत सारी कोशिका मर गई वहाँ की कोशिका। जब वहाँ की वो कोशिका मर गई तो अब मान लीजिए कि वहाँ पे अब वो कोशिका मर गई, वहाँ की खत्म हो गई कोशिका, तो वहाँ पे एक दूसरा कोशिका का निर्माण होना चाहिए। तो यही जो है तारक का सेंट्रोसोम, यही हमारे शरीर में दोबारा कोशिका बनाता है, पुनः निर्माण करता है, तुरंत कोशिका बना देता है। वो धीरे धीरे क्या करता है देखता है। अभी ऐसा नहीं है कि वो अपना वहाँ के छोड़ के यहाँ दे देगा कोशिका, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने जगह पहले देख लेता है कि हमारे जगह सब सही है ना, उसके बाद से वो वहाँ पे दूसरा कोशिका बनाता है। ये होता है पुनः निर्माण। वो दूसरे अपना दूसरा कोशिका वो करता है। अब ये देखिए यहाँ से ये हम समझ रहे हैं जैसे लीवर होता है, इसमें पुनः निर्माण होता है कोशिका का। तुरंत 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 इतना ही तेज कोशिका मतलब वो करता है, रिकवर करता है। वहाँ पे इतना तेजी से कोशिका बनता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोशिका बनता है कि कैंसर हो जाता है। और यहाँ होता है ब्रेन, न्यूरॉन। पहले भी हम आपको बात किए थे, ब्रेन जो होता है दिमाग, उसमें न्यूरॉन होता है, उसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। 10% ऐसी एक कोशिका है जिसका उसमें विभाजन होता है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी देख लेते हैं कि कोशिका जो हम बोले हैं कि कैंसर होता है, जो दिमाग है, जो दिमाग में न्यूरॉन पाया जाता है, इसमें कैंसर कैसे होता है? तो इसको कहते हैं ट्यूमर। तो मान लीजिए कि अगर हमारे दिमाग में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है तो हमारे दिमाग में ट्यूमर कहाँ से आ जाता है, कहाँ से आ जाएगा, उसको कैंसर कैसे हो जाएगा? तो ऐसे ही 10% ऐसे एक कोशिका है हमारे दिमाग में जिसमें होता है कोशिका विभाजन, और उसी में ज़्यादा तेज़ी से होने लगता है। उसके बारे में हम जिक्र करेंगे, आगे करेंगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये देखिए कि कोशिका जो ब्रेन होता है इसमें भी होता है, इसलिए हमारे दिमाग में ट्यूमर बनता है, कैंसर होता है, ब्रेन ट्यूमर जिसको कहते हैं। अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं, तब तक इतना देखिए।